पहला सवाल है, राजस्थान में पुलिस यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा किस जिले में की गई है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी, यानी राजस्थान के जोधपुर जिले में पुलिस यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा की गई है। तो इस सवाल का कौन सा सही जवाब होगा? ऑप्शन सी, यानी जोधपुर जिले में पुलिस यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट दूसरा सवाल है, निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी जोधपुर की कायलाना झील है जो खारे पानी की झील नहीं है, जबकि सांबर, पचपदरा और लूण कृष्ण ये तीनों झीलें हैं जो खारे पानी की झीलें हैं, और जोधपुर की कायलाना झील है वो मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट अगला तीसरा सवाल है, मावठ क्या है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा है जिसको स्थानीय भाषा में मावठ कहा जाता है। क्या कहता था मावठ को? राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावठ कहा जाता है। अगला नेक्स्ट चौथा सवाल है, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, यानी बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य का जो भूभाग है उसको मेवल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अगला पांचवा सवाल है, राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी राजस्थान में पंचायत समिति का जो प्रधान होता है वो अपना इस्तीफा है वो जिला प्रमुख को देता है। नेक्स्ट अगला छठा सवाल है, बोरा समाज का उर्स कहाँ भरता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी गलियाकोट में बोरा समाज का उर्स भरता है। नेक्स्ट सातवां सवाल है, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कहाँ है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, यानी महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है वो कुंभलगढ़ है। आठवां सवाल है, निम्न पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है? चूड़ावत मांगे सेनानी, सर काट दे दियो सतरानी। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी सहल कंवर की पंक्ति प्रसिद्ध पंक्ति है जो है चूड़ावत मांगे सेनानी, सर काट दियो सतरानी। वो किसकी पंक्ति है? सहल कंवर की। अगला नेक्स्ट नौवां सवाल है, जयपुर को गुलाबी रंग निम्न में से किसके द्वारा दिया गया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय हैं जिन्होंने जयपुर को गुलाबी रंग दिया था। किसने दिया था? महाराज सवाई राम सिंह द्वितीय ने। अगला नेक्स्ट 10वां सवाल है, मेवाड़ के रक्षक के रूप में निम्न में से किससे संस्मरण किया जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी मेवाड़ के रक्षक के रूप में भामाशाह को स्मरण किया जाता है, यानी याद किया जाता है। किसको? भामाशाह को। अगला 11वां सवाल है, धारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी सहरिया जनजाति में धारी संस्कार हैं वो प्रचलित हैं। किस जनजाति में धारी संस्कार प्रचलित हैं? सहरिया जनजाति में, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट 12वां सवाल है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल को बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। सवाल है, गोगा जी का प्रमुख मेला गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में भरता है जबकि दूसरा मेला कहाँ भरता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी गोगा जी की ओल्डी सांचौर में गोगा जी का दूसरा मेला भरता है। और पहला मेला कहाँ भरा जाता है? प्रमुख मेला गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ जिले में, और दूसरा मेला है वो सांचौर जिले में गोगा जी की ओल्डी में भरा जाता है। नेक्स्ट अगला 13वां सवाल है, भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी देवनारायण जी की लोक देवता पर भारतीय डाक विभाग ने डाक टिकट जारी किया है। किस लोक देवता पर? देवनारायण जी की। नेक्स्ट अगला 14वां सवाल है, किस नदी को बागड़ की काठल गंगा कहा जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी माही नदी को बागड़ की काठल गंगा नदी कहा जाता है। किस नदी को? माही नदी को। अगला नेक्स्ट 15वां सवाल है, जवाहर सागर बांध किस जिले में है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, यानी कोटा और बूंदी में जवाहर सागर बांध हैं। किस जिले में? कोटा और बूंदी जिले में। नेक्स्ट अगला 16वां सवाल है, महिलाओं के सशस्त्रीकरण हेतु विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले व्यक्तियों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पर किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी
स्त्री शक्ति पुरस्कार हैं जो महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले व्यक्तियों को पुरस्कार दिया जाता है। और कब दिया जाता है? महिला दिवस पर। कौन सा पुरस्कार? स्त्री शक्ति पुरस्कार। 17वां सवाल है, राजस्थान में महिला रोजगार कार्यालय की पृथक स्थापना कहाँ की गई है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी जयपुर में राजस्थान में महिला रोजगार कार्यालय की पृथक स्थापना की गई है। कहाँ पर? जयपुर में। नेक्स्ट 18वां सवाल है, खेतों में जुताई के बाद भूमि का समतल करने के लिए फेरा जाने वाला मोटा पार्ट क्या कहलाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी सांवर। उस मोटा पार्ट को कहा जाता है जो खेतों में जुताई के बाद भूमि को समतल करने के लिए फेरा जाता है। क्या कहते हैं उसको? सांवर। नेक्स्ट अगला 19वां सवाल है, निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी अलाजिलई हैं जिनको मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अलाजिलई को। नेक्स्ट अगला 20वां सवाल है, कैरी भात की ओढ़नी किस जाति की स्त्रियों में प्रचलित या लोकप्रिय हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी आदिवासी महिलाओं में कैरी भाती की ओढ़नी है वो प्रचलित हैं। किस महिलाओं के लिए? आदिवासी महिलाओं के लिए। नेक्स्ट अगला 21वां सवाल है, राजस्थान का खजुराहो निम्न में से किसे कहा जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी किराड़ू का मंदिर है जिसको राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। किस मंदिर को? किराड़ू मंदिर को। 22वां सवाल है, राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में छात्र छात्राओं को स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी संदेश देने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी स्वास्थ्य मित्र योजना है जो राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में छात्र छात्राओं को स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी संदेश देने के लिए योजना चलाई जा रही है। कौन सी योजना? स्वास्थ्य मित्र योजना। नेक्स्ट अगला 23वां सवाल है, किस किले के लिए कहा गया है कि अन्य किले सब नंगे हैं जबकि ये बख्तरबंद हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी रणथंभौर का किला है जिसके लिए कहा गया है कि अन्य सब किले हैं वो नंगे हैं जबकि रणथंभौर का किला है वो बख्तरबंद किला है। किस किले के लिए कहा गया है? रणथंभौर किले के लिए। नेक्स्ट अगला 24वां सवाल है, मरे महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी जैसलमेर जिले में मरो महोत्सव मनाया जाता है। किस जिले में मरे महोत्सव मनाया जाता है? जैसलमेर जिले में। अगला नेक्स्ट 25वां सवाल है, सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा किस खनिज के लिए जाना जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा है वो सीसा जस्ता की खान के लिए जाना जाता है। किसके लिए? सीसा जस्ता के लिए। और कौन सा? सवाई माधोपुर का चौथ का बरवाड़ा। नेक्स्ट अगला 26वां सवाल है, राजस्थान में कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो इसका सही जवाब कौन सा है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए। ऑप्शन है पाली, बीकानेर, हनुमानगढ़ और भीलवाड़ा। इन चारों ऑप्शनों में कौन सा ऑप्शन है जहाँ पर कपास का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है? नेक्स्ट अगला 27वां सवाल है, संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी झालावाड़ जिले को संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। किस जिले को? झालावाड़ जिले को नागपुर कहा जाता है। किसकी दृष्टि से? संतरा उत्पादन की दृष्टि से। नेक्स्ट अगला 28वां सवाल है, राजस्थान में भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान है वो राजस्थान के जयपुर जिले में है। अगला नेक्स्ट 29वां सवाल है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहा जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी गोडावण को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहा जाता है। किसे कहा जाता है? गोडावण को। अगला नेक्स्ट 30वां सवाल है, चूरू में ताल सापर क्यों प्रसिद्ध हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी चूरू में ताल सापर हैं वो काले हिरण के अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध हैं। क्यों प्रसिद्ध हैं चूरू का ताल सापर? काले हिरण के अभ्यारण्य के लिए। अगला नेक्स्ट 31वां सवाल है, वन स्थली विद्यापीठ किस जिले में है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी वन स्थली विद्यापीठ है वो
टोंक जिले में स्थित है। नेक्स्ट 32वां सवाल है, किस विश्वविद्यालय का नाम पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी राष्ट्रीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर का नाम है वो अब राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है। इस विद्यालय का राष्ट्रीय आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय जोधपुर। नेक्स्ट अगला 33वां सवाल है, राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में मानगढ़ क्यों जाना जाता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है ए यानी आदिवासियों का अंग्रेजों का दमन दमन किया गया था, इसलिए राजस्थान का बांसवाड़ा जिले में जो मानगढ़ है वो जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? आदिवासियों का अंग्रेजों द्वारा दमन। नेक्स्ट अगला 34वां सवाल है, महात्मा गांधी का भजन वैष्णव जन तने जो ताने कहिए निम्न में से किसने लिखा था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी नरसिंह मेहता हैं, जिन्होंने महात्मा गांधी जी का प्रसिद्ध भजन वैष्णव जन जो तने कहिए लिखा था। किसने लिखा था? नरसिंह मेहता ने। अगला नेक्स्ट अंतिम 35वां सवाल है, विख्यात गजल गायक जगजीत सिंह पैतृक निवास से निम्न में से कौन सा था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी विख्यात गजल गायक जगजीत सिंह का पैतृक निवास है वो गंगानगर जिला था। तो दोस्तों ये थे 35 मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान के क्वेश्चन आंसर जो आपके राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी, वन रक्षक, फॉरेस्ट गार्ड जैसी परीक्षाओं में पूछा जाता है। उम्मीद करता हूँ ये सभी सवाल आपको अच्छे से याद हो गए। अगर याद हो गए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इन सभी सवालों का PDF भी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।